सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाओ तू उदास हो न सह पाओ, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाऊं। तेरी नींद के लिए ही जागती हूँ मैं, रोज हिम्मतों को बांधती हूँ मैं तेरे लिए। सब दुआ है मेरी, तेरी खुशी में है खुशियाँ मेरी। मैं हूँ हिना सलमान और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी और मेरा एक बेटा है। अच्छा, मैं अपने बच्चों को ऐसे कहूँगी कि ये मेरी स्ट्रेंथ भी हैं और एज अ मदर तो मुझे बहुत नॉटी लगते हैं। मैं काम करती हूँ मगर मैं अपने बच्चों के साथ वीकेंड जो होता है ना वो स्पेंड करती हूँ। मदरहुड लेना तो बड़ा आसान होता है, कहना भी बड़ा आसान होता है, मगर जो ममता होती है ना वो हर माँ की वही होती है, चाहे वो काम कर रही हो चाहे वो घर बैठी हो। यहाँ पर एक समझ लें पैटर्न है, एक रिवायत है कि ज़्यादातर होता यह है कि घर में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी दोनों को मिलकर काम भी करना चाहिए, कमाना भी चाहिए, तो ही घर चलते हैं। और इसमें एक मुश्किल टास्क होता है पेरेंटिंग करना, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मियाँ बीवी की या वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उन्होंने भरपूर तरीके से जो है ना वो टाइम भी देना है, उनको कहीं आउटिंग के लिए भी लेके जाना है, उनको एक्सपोजर भी देना है और उनकी तरबियत भी अच्छी करनी है। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। मेरी बेगम ज़ाहिर है वर्क भी करती हैं, नौकरी पेशा भी हैं, अपना बिज़नेस भी है, उनका कारोबार भी है छोटा सा, वो भी करती हैं। और उन तमाम चीज़ों के दरमियान वो घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना। तो मेरे हिसाब से ये उनको मैसेज जा रहा है कि जी हमारे जो माँ बाप हैं दोनों वो इक्वली काम करते हैं और इक्वली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हम चाहे काम करें, चाहे हम लोग पूरा दिन घर में ना हो, मगर हम अपने बच्चों, कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देती होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो भी मेरी बेगम हो या जो भी ख़वातीन कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। एक ट्रांजिशन पीरियड आया था जिसको हम कोविड कहते हैं और हमारी ज़िंदगियों को बहुत अफेक्ट किया इस ट्रांजिशन ने। कोविड में मेरे बच्चों ने ना एक्टिविटीज़ जो है वो घर में शुरू कर दी और होता था कि हर वक्त कोई ना कोई उधम मचाए के रखी हुई, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। स्कूल भी नहीं था। अच्छा, कोविड ने ही मुझे बताया कि मेरे बच्चों के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तब मुझे पता लगा कि मैंने कुछ चीज़ें कैसे मिस की उनके साथ, जिनका कभी कभार मुझे थोड़ा गिल्ट भी होता है। अच्छा, पहले तो कोविड की वजह से वो आइसोलेटेड थे। वो जो चीज़ें उन्होंने मिस की हुई हैं, जो कि 2 साल का जो पीरियड था, 2 साल का बहुत बड़ा एक पीरियड था, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने वीकेंड पे उनको बाहर लेके जाऊं और उनको एक सरप्राइज़ दूं। हर वीकेंड मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कहीं ना कोई एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज रखूं। बच्चों के लिए आउटिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग अगर कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पाकिस्तान में अपने शहर में जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी जगह वहाँ पर हैं, वहाँ जाएं, बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं। जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो ऐसे मकामात हैं जिनसे हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की वो जुड़ी है, वहाँ उनको लेके जाएं तो बच्चों को ज़ाहिर नॉलेज भी मिलेगी, एक्सपोजर भी मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि मीनार पाकिस्तान जितना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको क्यों बनाया गया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँ मीनार पाकिस्तान। इतवार का दिन एक ही छुट्टी होती है, तो उस छुट्टी में यही कोशिश होती है कि या तो रेस्ट करें या ये कि अगर बहुत हुआ तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। लेकिन ये क्योंकि पूरे दिन का एक ज़ाहिर है एक प्रोग्राम था, तो मैं इस वजह से मैंने थोड़ा सा आप ये कह लें कि अवॉइड किया कि बच्चे चले जाएं, घूम फिर लें। और खामा में मेरी वजह से फिर मैं कहता जी जल्दी जाना है, घर जाना है, तो वो परेशान होते, तो इस वजह से ना जाने की ये वजह।
1940 में रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था पाकिस्तान जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और किसके लिए होगी, किसके लिए, हाँ किस मुस्लिम्स। अच्छा, उसको जब मैं लेके गई ना मीनार पाकिस्तान, तो मुझे नहीं आइडिया था कि उसने इतना कुछ अपने दिमाग में ऑलरेडी बसाया हुआ है जो मुझे नहीं पता था। कि जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ हिस्ट्री की, नेशनल एंथम, इकबाल की पोइट्री एम्बेड हुई हुई थी, इच्ड हुई हुई थी। एंड शी जस्ट शी सॉ इट एंड शी स्टार्टेड रिसाइटिंग इट। It was a very different moment for me. कायद-ए-आज़म बहुत अच्छे हैं, वो इंटेलिजेंट है, उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। हाँ, he was very intelligent, no doubt about him. मम्मा, मीनार पाकिस्तान कितना बड़ा है? बेटा ये 196 फीट है। पिक्चर्स में कायद-ए-आज़म होता है, लेकिन मीनार पाकिस्तान कहाँ होता है? बेटा मीनार पाकिस्तान जो है ना वो 1960 में बना था और रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में, तो काफ़ी साल बाद बना था। बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो मुझसे मेरे बच्चों ने किए, तो उन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनको हिस्ट्री म्यूज़ियम ले जाऊं। अब हिस्टोरिक म्यूज़ियम जो है उसको हिस्ट्री म्यूज़ियम कहते हैं। खैर मैंने नाम पढ़ा बाहर से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो म्यूज़ियम मैंने भी नहीं देखा था, मैं आपको सच बताऊं। मंटो पार्क में वो सिचुएटेड है और बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम। फिर ये हमारा है तारीख़ को महफूज करने का तरीका, हाउ यू कैन प्रिजर्व द हिस्ट्री, जो एक सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती है, तस्वीरें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं तारीख़ को महफूज करने का तरीका है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो सारा डिजिटलाइज है। जो हमारी जनरेशन थी वो डिफरेंट थी। अब आज की जनरेशन ये ज़ाहिर है स्मार्ट जनरेशन है ये, और ये इनका ताल्लुक स्मार्टफोन से भी है और हर तरह की जो भी चीज़ें हैं वो स्मार्ट हैं। स्मार्ट कार्स आ रही हैं, स्मार्ट होम्स आ रहे हैं, तो ये ज़रा हमसे ज़्यादा स्मार्ट जनरेशन है। पाकिस्तान टाइमलाइन हमने 1940 से लेके 1960 तक लेके जाते हैं, ठीक है। कपल ऑफ ईयर्स के दरमियान एक स्क्रीन नज़र आएगी आपको, जो स्क्रीन जो सी है वो बता रही है कि जो इवेंट्स हो रहे थे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन को नीचे लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 को लाहौर बशीर अहमद की रिहाइशगाह पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये रे कायद-ए-आज़म, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। हर चीज़ वो टैब पे टक टक करके देखते हैं। रीडिंग करने से ज़्यादा उनको सेंसर्स, बटन्स और इजी पिक्टोरियल एविडेंसेस का ज़्यादा शौक है। और बड़ा हैरान हुए देखा कि वो हेडफोन्स लगा के सुन रहे हैं और रिलेट की उससे कि स्पीच उन्होंने देखी, उन्होंने डिफरेंट ग्राफिक्स देखे। उन्होंने डिफरेंट कहते हैं कि पिक्चर्स देखी और इवन कि उन्होंने एक कायद-ए-आज़म के साथ पिक्चर भी खिंचवाई। उनको बड़ा शौक था कि मैं कायद-ए-आज़म के साथ पिक्चर खिंचवाऊँ। वो एक ग्राफिकली उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। That was an amazing part, that was a different part. ऐसा लगा जैसे वो बायगॉन डेज में चले गए हैं और नॉस्टैल्जिक मोमेंट थी। एक हिस्ट्री के अंदर जाना इट्सेल्फ बच्चों के लिए एक डिफरेंट चीज़ थी।
इसमें कोई शक नहीं है कि मैं, क्योंकि मैंने बताया कि अवेलेबल नहीं था, तो फिर ये कि मेरी जो वाइफ हैं वो लेके बच्चों को गई और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। मम्मा स्प्रिंग फेस्टिवल क्या होता है, मुझे वहाँ जाना है। स्प्रिंग सीज़न शुरू हो गया और तुमने देखा ना हर तरफ कितने फ्लावर्स हैं और कितने कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और कितने फूड फेस्टिवल्स हो रही हैं। तो स्प्रिंग सीज़न जब आता है ना तो फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं। तो हमने रुख किया म्यूज़ियम से, जहाँ हमने सोचा कि हम लोग जश्न बहारा का जो मेला लगा हुआ है रेस कोर्स पार्क में, वहाँ चलें। और स्प्रिंग फेस्टिवल में आज हम क्या करेंगे, क्या चाहिए तुम्हें, क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? राइड्स लेने, स्टॉल में देखने क्या क्या लगा हुआ है, खाना खाने। अच्छा, जब वो गए तो मेरी बेटी बताई कि मम्मा ये इतना बड़ा है, इसमें इतनी एक्टिविटीज़ हैं। उनके लिए तो एक ह्यूज मैसिव ऑडियंस थी ना। झूले भी लिए वहाँ, और जब वो गए हैं तो उनको ऐसे लगा जैसे वो कोई बच्चा आज़ाद नहीं होता, किसी बच्चे को आपने आज़ाद कर दिया है। तो बड़ा अच्छा लगा उनको। और कल्चरल स्टॉल्स जो थे उसने छोटे छोटे अपने वो जो हाथ के बने हुए बेडरूम्स, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं, लाउंजेस और अलमारियाँ, उसने बहुत इंजॉय किया, ख़रीदी भी वहाँ से। गाँव का जो कल्चर है वो एक डिफरेंट कल्चर है, और जो रूरल जिसे कहते हैं हम, तो अर्बन यानी कि कल्चर को देखते हैं ना, तो बच्चे हमारे, तो मेरा ख्याल है कि रूरल कल्चर भी उनको दिखाएं। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में बिल्कुल ही ये जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज़ बल्कि ये कह लें, ये माधूम होती चली जाएं। तो इसको ज़िंदा और जावेद रखने के लिए हम सब का किरदार है कि हम अपने बच्चों को, हम उन्हें ये भी बताएं कि जी किस तरह से अगर आप गाँव जाते हैं तो मकई की रोटी बनती है और साग के साथ वो खाई जाती है। कल्चर दिया हुआ है, गाँव का कल्चर अलग है। वो ख़वातीन का मकई की रोटियां बनाना, सरसों का साग बनाना, वो मकई के दाने बेचना, ये चीज़ें, चाटी की लस्सी, ये चीज़ें अब नहीं है। एक तरफ स्टॉल्स हैं, एक तरफ बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। और पहली बार उसने कैमल देखा, क्योंकि हॉर्सेस का तो ट्रेंड है, लाहौर में कैमल का ट्रेंड नहीं है। कैमल अगर देखें हम कराची में, उसको एक बार ले गई थी, बहुत छोटी थी तब उसने कैमल देखा था सीढ़ी पे, बट कैमल देखा और डर गई एकदम से। मैंने कहा चलो बैठते हैं, राइड लेते हैं इस पर, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। बच्चों को छोटे छोटे एक्सपीरियंस उनकी मेमोरीज में सेव हो जाएं तो उनको किसी चीज़ से ना डर लगता, और वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते अपनी ज़िंदगियों में कि उनको ये नहीं होता कि हमने ये चीज़ नहीं देखी हुई। अच्छा, मेले में ना मेरे बेटे को ना थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, थोड़ी क्या काफ़ी गर्मी लग रही थी, और वो कभी इधर कभी उधर जा रहा था, क्योंकि ये तो पेरेंटल एक पार्ट है, एक उनकी नरिशमेंट का एक हिस्सा है कि माँ बाप अपने बच्चों को हर मौसम के बारे में बताएं, हर मौसम में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, वो हम ही बता सकते हैं, वरना ये दुनिया बड़ी 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 सख्त है। स्ट्रीट कार्टून्स हुआ करते थे, जिसको हम पुतली तमाशा कहते थे, वो हमारे बचपन की याद है। तो अब तो पपेट्स को बड़ा उन्होंने न्यू तरीके से, वेरिएशन से देखा है, जिसमें वो आजकल कार्टून चल रहे हैं, जेफ़ी, मामा जेफ़ी बड़ा इन है। तो उनको ये नहीं पता ये जो जेफ़ी कैरेक्टर है
ये हमने 20 साल पहले देखा हुआ है। ये हाथ से बनाए जाते थे, इसके पीछे कितना आर्ट था। और ये जो पुतली तमाशा है जिसको हम पपेट शो कहते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। उसकी हमारी फोकलोर टेल में डिफरेंट कहानियों के साथ पूरा कैरेक्टर बिल्ड करके परफॉर्मेंस हुआ करती थी, और वो हाथ के साथ स्ट्रिंग्स को अटैच करके प्ले किया जाता था। अच्छा, उनको नहीं पता था कि लाहौर में पपेट म्यूज़ियम है। पपेट थिएटर लेके जा रही हूँ। पपेट म्यूज़ियम गए हम, और बहुत अच्छा लगा, जहाँ एकदम से वो हैरान हो गए कि ये बहुत स्केरी लग रहे हैं, ये बहुत वो हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि जब देख रहे थे तो मुझे भी पीटीवी के कुछ प्लेज़ या कुछ शोज़ याद आ गए, जिसमें से बच्चे मन के सच्चे जो थे, जब वो लगता था तो दुनिया काम छोड़ के सिर्फ टीवी देखती थी। और ये पपेट्स जो है उन्होंने एक पूरा हिस्सा बनाया हुआ था जहाँ पीटीवी के डिफरेंट पपेट्स को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया हुआ था। वो बहुत एक पुराना नॉस्टैल्जिक लगा, एक पुराने दिन याद आ गए। बहुत डिफरेंट स्टेशन है और उसमें दुनिया जहाँ के दुनिया भर के पपेट्स हैं। मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो शाम की है। जो मेरी वाइफ हैं वो मॉर्निंग में होती हैं, वो मॉर्निंग शो करती हैं। मैं जो हूँ वो इवनिंग में न्यूज़ या प्रोग्राम्स करता हूँ। तो उससे हमें फ़ायदा होता है कि जब दिन में वो नहीं होती हैं तो मैं घर पे होता हूँ और बच्चों के साथ मैं मौजूद होता हूँ। और जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो फिर बेगम जो हैं वो फिर घर में बच्चों के साथ मौजूद होती हैं। तो कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा टाइम ना हो कि जिसमें उनके सर पे कोई मौजूद ना हो। पपेट थिएटर से ना थोड़ा सा हमें जल्दी भी मूव ऑन करना था, क्योंकि मेरे घर में ही मेरे भाई की शादी है और वो शुरू हुई आजकल, और वो भी एक फेस्टिविटी है और उसमें भी हम बड़े रस्मों रिवाज कलरफुल, तो बच्चे उसको भी बहुत शौक से एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि बचपन में तो ये चीज़ें जो होती हैं वो भूल जाती है, जैसे बड़े हो रहे हैं ना वो कल्चरल चीज़ों को बड़े मज़ेदार तरीके से एंजॉय करते हैं। हम जितना मर्जी को कह देना कि मेहरबान आपने कल्चरल फूड खाना है, आपने घर का खाना खाना है, बट वो यही होता है कि जंक जो है ना उसने हमेशा से इनके सरों पे, क्या हमारे सरों के ऊपर डंडा मारा हुआ है। समटाइम्स तो मैं इंकरेज करती हूँ कि फ़ास्ट फूड खा लो, बट समटाइम्स मैं कहती हूँ नहीं, आज जो मर्जी हो जाए, आज वीकेंड नहीं है, क्योंकि वीकेंड मैं इनको इंडोर्स करती हूँ कि आप खा लो, बट नॉट द इंटायर वीक। क्योंकि इंटायर वीक इससे मुझे ये लगता है कि बीइंग अ मदर मेरे बच्चे कमज़ोर ना रहें, मेरे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा जाए, मेरे बच्चे दूध टाइम पे पिए, मेरे बच्चे फ्रूट खाएं, या मेरे बच्चे किसी चीज़ में लैक ना करें। बच्चों की तरबियत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो पहली दरजगाह होती है, वो माँ की गोद ही होती है। और अगर हम अपनी लड़कियों को, बच्चियों को तालीम देंगे तो फिर आप किसी एक बच्ची को तालीम नहीं दे रहे। अगर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम दे रहा हूँ तो मैं फिर एक पूरी नस्ल को जो है वो अच्छी तालीम और तरबियत दे रहा हूँ। अच्छा, जब बच्चे छोटे थे तो चीज़ें आसान थी, उनकी परवरिश बहुत आसान थी, उनको जिस तरह मैं कह देती थी उस तरीके से वो कर लेते थे। मगर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, उस तरह उसके तकाज़े बदल रहे हैं। तो सलमान बहुत हम्बल फादर हैं, सलमान बच्चों को डांट नहीं सकते। शायद इसी वजह से सलमान का, मेरा बेटा जो है वो सलमान की कम बात मानता है। तो बीइंग अ पेरेंट हम कहीं कहीं अपने कुछ गोल्स हैं वो सेट कर लेते हैं। जैसे अब मैं अपने बेटे से मुखातिब हूँ इस वक्त, अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं उसका स्क्रीन टाइम वाकई कम कर देती हूँ। स्क्रीन टाइम का मतलब मैं टीवी बंद कर देती हूँ। अयान तुम आज टीवी नहीं देखोगे,
आज आप जो हैं वो अपने फ्रेंड की तरफ नहीं जाएंगे, आज आप फ्रेंड की बर्थडे पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, आपने फुटबॉल खेलने जाना है या आपने जाना है किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाना है, तो वो नहीं मैं जाने देती। फिर इसलिए वो थोड़ा सा फिर कहता है कि बात मानना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि समटाइम्स बच्चे को स्ट्रिक्टनेस से ही सिखाया जा सकता है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं कोई मार है, मैंने कभी अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, सबके सामने नहीं, हमेशा अलग कमरे में लेके जाके समझा देती हूँ या डांट देती हूँ, बट किसी के सामने नहीं। कहते हैं ना पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, उस तरह बच्चे जो हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते। उनके सर्टन हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, उनको बताने का तरीका भी हमारा डिफरेंट होता है। मैं महरमा से अपनी बेटी से कभी कभार रूड हो जाऊंगी तो वो सहम जाएगी। बेटियां जो होती हैं ना वो आपका दिल होती हैं, आपका जिगर होती हैं, आपकी समझ लें कि मैं तो अपनी बेटी के लिए एक बात कहता हूँ, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि धड़कन जो है वो सुनाई देती है, मैं कहता हूँ धड़कन दिखाई भी देती है। मेरी धड़कन तो दिखाई देती है। तो आई हैव अ वंडरफुल डॉटर माशाल्लाह। मुझे भी पापा बहुत अच्छे लगते हैं। ये शादी ब्याह हो या कोई भी इवेंट हो, पार्टी हो, बर्थडेज हो, माँ की जो जिम्मेदारी होती है ना वो एंड तक होती है कि उन्होंने कपड़े क्या पहनने हैं, उनके बाल कैसे होंगे, कोई चीज़ कम तो नहीं रह गई। तो उनकी तैयारी इतनी ज़रूरी होती है ना कि हम बाकी कभी कभार अपनी भूल जाते हैं। अगर मैं अपनी वाइफ़ की बात करूं, इस वक्त सामने नहीं है तो पीठ पीछे मेरा ख्याल है तारीफ़ कर लेनी चाहिए, सामने मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ। शी इज़ अ वंडरफुल वाइफ, अ वंडरफुल मदर, और बाकी जितने भी रिश्ते हैं शी ट्राइज़ हर बेस्ट कि वो उन रिश्तों में मुकम्मल तौर पे अपना किरदार जो है वो अच्छी तरह से अदा करे। जब हम घर आए हैं शादी के बाद, चेंज वगैरह किया, तो मैंने देखा कि मेरे ड्रेसिंग टेबल पे ना एक कार्ड पड़ा हुआ था और साथ एक आर्टिफिशियल फ्लावर था। तो मुझे लग गया कि ये महरमा है। थैंक यू फॉर टुडे मामा। इट्स अ ग्रेट जेस्चर। माँ बाप को थैंक यू या वेलकम की ज़रूरत नहीं होती। माँ बाप को एक प्यार की ज़रूरत होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो एक चॉकलेट हो, चाहे वो आके आपको हक कर ले। तो कहते हैं ना कि माई डे वॉज डन, शी मेड माई डे।